हेलो दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ आज की कहानी बलात्कारी का प्रेम भाग 1। रोशनी एक सुंदर, होनहार और सुलझी हुई लड़की थी। एक मध्य वर्गीय परिवार से संबंध रखने वाली रोशनी अपने माता पिता की इकलौती और प्यारी संतान थी, जिसका केवल एक ही सपना था कि वो अपने माता पिता को एक सुखी और आरामदायक जीवन दे सके। इसलिए तो वो 12वीं तक अपने राज्य में प्रथम आती रही। उसकी मेहनत का फल यह मिला कि राज्य के सबसे अच्छे और नामी कॉलेज में उसे एडमिशन मिल गया और साथ ही स्कॉलरशिप भी। उसके माता पिता अपनी बेटी की इस उपलब्धि पर तो फूले नहीं समा रहे थे। कॉलेज का पहला दिन था और जैसे कि जाहिर है कि रोशनी को देखकर सभी आपस में खुसर मुसर करने लगे। अरे ये तो वही स्टेट टॉपर है हमारे कॉलेज में, देखो वो तो इस साल की टॉपर है ना। और न जाने क्या क्या लोग उसे आपस में देखकर बातें किए जा रहे थे। कॉलेज का सबसे बिगड़ैल लड़का आदित्य अपने 3-4 बिगड़े हुए दोस्तों के साथ कॉलेज कैंपस के कैफेटेरिया में बैठा था। आदित्य बीकॉम फाइनल ईयर का स्टूडेंट था और इसका एडमिशन पैसे और उसके पिता के रोब के कारण हुआ था। कुल मिलाकर आदित्य एक बिगड़ा हुआ रईस ज्यादा था। अपने पैसे और रोब के नशे में वो किसी को कुछ नहीं समझता था, चाहे वह प्रिंसिपल हो, कॉलेज स्टाफ हो या स्टूडेंट हो। पूरा कॉलेज उससे परेशान रहा करता था। आदित्य के एक दोस्त ने जब रोशनी को देखते ही कहा, अरे यार वो देखो हमारे कॉलेज में कौन आया है। सारे दोस्तों ने उसकी बात सुनकर पीछे पलटकर देखा। देखते ही सबने एक साथ बोला, अरे ये तो स्टेट टॉपर है। आदित्य तो उसे देखता ही रह गया। हालांकि उसकी नीयत सही नहीं थी। आदित्य की कई सारी गर्लफ्रेंड थी जो कि सारी की सारी उसके रुतबे और पैसे के लिए ही बनी थी। आदित्य ने सोचा ये रोशनी भी उन्हीं लड़कियों जैसी है और ये सोचकर वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था। पर रोशनी तो अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए उस कॉलेज में पढ़ने आई थी। उसने इस पर ही ध्यान देना उचित समझा। सब कुछ पीछे छोड़कर वो अपने क्लास में चली गई, मन लगाकर सिर्फ पढ़ने के लिए। उसे तो ये भी नहीं पता होता कि उसके पीठ पीछे कौन है, क्या बातें कर रहे हैं। कॉलेज का सारा स्टाफ रोशनी को पहचान चुका था। कॉलेज शुरू हुए 4 महीने बीत गए। लोगों को तो ये बात हजम नहीं हो रही थी कि आखिर रोशनी का मामला लड़कों वाले अब तक समझ में क्यों नहीं आया। आदित्य का सबसे बड़ा दुश्मन विशाल, जो कि आदित्य से सिर्फ इसलिए जलता था क्योंकि उसका नाम, रुतबा और पैसों की ताकत विशाल से कई ज्यादा थी। लड़की आदित्य पर मरती थी और ये बात विशाल को अंदर ही अंदर सुलगा दे देती। हालांकि विशाल को लड़कियों से कोई खासा मतलब नहीं था, पर आदित्य की चर्चाएं सुन सुनकर उसके कान पक गए थे। वो आदित्य को नीचे दिखाने का मौका ढूंढता रहता था, पर उससे हमेशा हार का ही सामना करना पड़ता। लेकिन इस बार विशाल को पता था कि रोशनी एक सीधी सादी लड़की है जो इन ऊट पटांग हरकतों में फंसने नहीं चाहती। इस बात का फायदा उठाकर विशाल आदित्य को पूरी कॉलेज के सामने नीचा दिखाना चाहता था और अब समय था अपनी योजना को अंजाम देने का। एक दिन आदित्य अपने आवारा दोस्तों के साथ कॉलेज के कैफेटेरिया में बैठा सिगरेट के कस ले रहा था कि वहां विशाल आया और कहने लगा। विशाल तंज भरी मुस्कान के साथ, क्यों आदित्य, फैन फॉलोइंग कम हो गई तेरी? आदित्य उसे भाव न देते हुए, तुझे क्या मतलब? विशाल, मुझे क्यों मतलब होगा? मुझे तो तेरी फिक्र हो रही है कि कहीं नवाब साहब की पॉपुलैरिटी कम ना हो जाए। आदित्य गुस्से में विशाल के कॉलर पकड़कर, देख तू सीधे से यहाँ से चला, वरना तुझे पता नहीं कि मैं क्या कर सकता हूँ। विशाल कॉलर को छुड़ाते हुए, चिल ब्रो चिल, इसमें इतना गुस्से होने वाली क्या बात है? आखिर तेरी इतनी गर्लफ्रेंड तो है ही, तो क्या हो जाएगा अगर कोई एक लड़की तुझे ना कर दे तो? कोई लड़की आदित्य के प्रस्ताव को ना करे ये तो हो ही नहीं सकता। ये बात आदित्य के आत्म सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली बात हो गई। आदित्य ताओ में किस लड़की में इतनी हिम्मत हो जो मुझे ना कर सके? विशाल और उकसाते हुए, रोशनी और कौन? उसने तो अब तक तुझे देखा भी नहीं, तो गर्लफ्रेंड वो तो दूर की बात है। आदित्य और ताओ में, तुझे क्या लगता है वो मुझे मना करेगी? आज तक किसी लड़की में हिम्मत नहीं कि वो आदित्य को ठुकरा सके, समझा? विशाल, अच्छा है। विशाल, अच्छा है तो लगी 1000 की शर्त। आदित्य, 1000 की क्या, 2000 की लगा ले। और अगर मान गया तो शर्त के साथ तुझे वो भी करना पड़ेगा जो मैं बोलूंगा। विशाल, अरे क्यों नहीं, पर पहले मना तो सही। आदित्य सिगरेट फेंकते हुए जोश में उठता है और अपने कॉलर को ऊंचा कर कर कहता है। दोस्तों, ये था बलात्कारी का प्रेम भाग 1। दोस्तों, आगे की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना